लगाव है कि हमारी छोटी सी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाजा और हमारे दरमियान तशरीफ ले आए। हजरात गिरामी, एक बात मैं अर्ज करूं, क्या आप हजरात तकरीरें रोज सुनते हैं, खिताब रोज सुनते हैं, लेकिन बाज तकरीरें और बाज खिताब ऐसे होते हैं जो दिलों को रोशन कर देते हैं, दिलों की काया पलट कर रख देते हैं। आप हजरात का मैंने ये जोश वलवला देखा, हजरत वाला से वालिहाना लगाओ देखा, मैं समझ गया कि हजरत वाला से आप कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। आपके महबूब, आपके हर दिल अजीज जनाब कारी मोहम्मद मारूफ साहब ने जिस शख्सियत का इंतखाब आज किया है, हजरत वाला का ये इम्तियाज है, ये तखस्सुस है, ये आपकी खुसूसियत है कि जब आप तरन्नुम में गुफ्तगू फरमाते हैं, तरन्नुम में बोलना शुरू करते हैं, तो आपके खिताब का जादू सामईन के सर चढ़कर बोलता है। मैं एक शेर पढ़कर हजरत वाला को ज़हमत खिताब दूंगा कि तिश्न लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तिश्न लब चिड़िया के मुंह में गर नमी आ जाएगी, तेरे दरियाए करम में क्या कमी आ जाएगी। और चाहने वाले तुम्हारे मुंतजिर हैं आज भी, चाहने वाले तुम्हारे मुंतजिर हैं आज भी, तुम अगर आ जाओगे तो जिंदगी आ जाएगी। मेरी मुराद जनाब हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया से है। हजरत तशरीफ लाएं और अपने कीमती खिताब से हम तमामी सामिईन को मुस्तफीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का सयाद काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन आज इंसान कामिल ज़बी पर बस इज़्ज़तों है तेरा मा रहा है। ये किस ज़ात पर हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम
सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोने से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। दूर तक टोपियां ही टोपियां नजर आ रही है, चमकती हुई टोपियां, चमकती हुई दाढ़ियां। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से। पहली, दूसरी, आखिरी वजह क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरह से। वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आखिरी तरीका क्या है? ये मेरा तीसरा सवाल है। पादरी ने मुसलमान से पूछा कि तुम उम्र में ज्यादा बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी? मुसलमान ने क्या जवाब दिया? और इस पर पादरी ने मुसलमान को क्या ताना मारा? ये आखिरी सवाल है, सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, जोर का झटका थोड़ा धीरे लग रहा है। आपकी बेदारी को टटोल करके के पिंडाल में है कि ससुराल में है। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू कर रहा हूं। मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूं 3 वजह से। हमारे नबी को जो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हमको अपने नबी से मोहब्बत है। हमारे नबी को जो कमाल मिला किसी को नहीं मिला, उस कमाल की वजह से हमको नबी से मोहब्बत है। नबी का निवाल हमारे ऊपर जितना है, नबी का एहसान हमारे ऊपर जितना है, माँ बाप का भी नहीं है। इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान। पहला एहसान, हमारे नबी ने आकर के बताया तुम्हारा माँ बाप एक है। दूसरा एहसान, तुम्हारा खुदा एक है। तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। चौथा एहसान, एक भाई दूसरे भाई का एहतराम करे, काबे को तामीर करने के बराबर है। एक भाई दूसरे की तौहीन ना करे, ये काबे को ढाने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस होने की जरूरत नहीं है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जो कल तौबा करनी है वो आज, जो आज करनी है वो अभी करनी है। शाम का भटका सुबह लौटे उसको भटका नहीं कहा जाता। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे नबी का आखिरी एहसान, ये एहसान अदा कैसे होगा? 5 तरह से अदा होगा। नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करें। कदम कदम पर नबी की इताअत करें। दिल में नबी की इज्जत और अजमत हो, और दिलो जान से नबी से मोहब्बत करें। और आखिरी एहसान कैसे अदा होगा? नबी के दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये अंधेरे में सब नजर आ रहा है कि कितनी डंडी आप मार रहे हैं। आखिरी सवाल था कि पादरी ने मुसलमान से पूछा कि तुम उम्र में बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला आप भी अजीब पागल आदमी हैं। आगरा से आए हैं या रांची से आए? हाफ हैं या फूल हैं? मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा हुई, तो उम्र में मैं बड़ा हुआ। मेरी दाढ़ी उम्र में कैसे बड़ी हो सकती है? पादरी ने मुसलमान को ताना मारा कि 10 साल पहले तुम हमारे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी, कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक्की है, पक गई है, सफेद हो गई है। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आकर के भी नहीं बदले। अफसोस तो इस पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बुढ़ापे में सीधा दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही है। 2-4 आदमी हाथ उठाइए, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। किरदार बद पे हम पे ये ज़हमत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की
कसरत हुई है आज, इंसानियत से इंसा को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। खुदा की मेहरबानी है 45 मिनट दिमाग काम करता है, आदमी खा पी करके बैठे, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है आप घंटों जलसा सुन रहे हैं, जिसमें से भी बेदार है, दिमाग से भी बेदार है। ये जलसे की करामत है, उलमा की बरकत। अल्लाह इस करामत को बाकी रखे, बरकत को बाकी रखे। खुदा की मेहरबानी के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बंदों के 3 नाम और खुदा के 3 नाम। बंदा जब थोड़ा गुनाह करता है तो बंदे का पहला नाम जालिम, और खुदा थोड़ा माफ करता है, खुदा का नाम गाफिर। और बंदा जब बहुत ज्यादा गुनाह करता है तो बंदे का नाम ज़लूम, और खुदा बहुत माफ करता है, खुदा का नाम गफूर। और बंदे का तीसरा नाम, जब बंदा हद से ज्यादा गुनाह करता है तो इसका नाम है ज़ल्लाम। बंदा तो गुनाह करते करते थक जाता, लेकिन खुदा माफ करते करते नहीं थकता। अल्लाह का नाम गफ्फार है। इतना बड़ा मजमा है। एक बात आपके सामने तजर्बे की रखना चाहता हूं कि हर आदमी बदला लेना चाहता है, लेकिन इस मजमे में 2 आदमी ऐसे हैं, एक तो इस पिंडाल में है, एक उस पिंडाल में है, जो बदला नहीं लेते, माफ कर देते। जानते हैं वो कौन है? इस पिंडाल में बेटे का बाप है, जो बेटे को जल्दी माफ करता है। उस पिंडाल में बेटे की माँ है, जो बेटे को जल्दी माफ करती है। माँ बेटे से नाराज है, बात नहीं कर रही है, लेकिन जब खाने का वक्त होता है तो बेटी से कहती, बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या कलेजा। नाराज तो है लेकिन दिल से नाराज नहीं है। बेटा दौड़ करके आया, बाप की दाढ़ी को पकड़ करके मुंह खोल करके माफी मांगता है, बाप माफ कर देता है। दौड़ करके माँ के कदम को पकड़ता है, मुंह खोल करके माफी मांगता है, माँ माफ कर देती है। लेकिन अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी कौन माफ करता है? आपको हैरत होगी, खुदा माफ करता है। माँ बाप के पांव पकड़ने पड़ते हैं, बाप की दाढ़ी पकड़नी पड़ती है, मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ बाप माफ करते हैं। और खुदा के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं, खुदा की दाढ़ी पकड़ने की जरूरत नहीं। दिल का इरादा हो गया, खुदा माफ कर देता है। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जब हम आ रहे थे, 2-4 बच्चे बैठ करके हमको गौर से देख रहे थे, तो मैं समझ गया ये गौर से देख रहे, जलसा सुनेंगे, ये हमको नजर लगा करके छोड़े। वो तो 4-5 बैठे हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कमर में कोड़ा बांध करके गश्त कर रहे। देखा कि एक जवान दारू की बोतल छुपा करके चुपके से निकल रहा, उत्तर प्रदेश का था, यहाँ दारू पर लाइसेंस मिलता है। जा रहा था, हजरत उमर ने देखा, उस जवान को महसूस हो गया कि उमर ने देख लिया, उसका पेशाब भी रुक गया, नबज भी था। उसको महसूस हो गया कि आज इतना कोड़ा पड़ेगा कि जनाजा उठ जाए। दिल दिल में कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर आज तूने इज्जत आबरू बचा लिया तो जिंदगी में कभी दारू को मुंह नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर दौड़े दौड़े आए, कहा जवान तुमने क्या छुपा करके रखा है? जवान ने कहा कि कुछ नहीं है। कहा कि सच सच बताओ, शराब की बोतल है। जवान कहता है कि सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर ने छीन करके ढक्कन खोल करके देखा, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। जवान की इससे पहले तौबा कबूल हो गई। फिरौन ने जब दावा किया कि मैं खुदा हूं तो बारिश होना बंद हो गई। फिरौन फंस गया। इब्लीस से बोला, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाऊं।
किसी तरह से बारिश करा दे। तो इब्लीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, परेशान होने की बात नहीं। अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, 1 महीने के बराबर वहीं से पेशाब। अब धड़ाधड़ पेशाब होने लगा, बारिश होगी। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो बारिश हो गई। फिरौन बोला यार बारिश तो हुई, लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ने बारिश होगी। और कैसी बारिश? माँ से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। जो भी लेना है अल्लाह से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, कुरान के हवाले से बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। आपकी चमकती हुई पेशानी दिल खुश हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आगाज को भी कबूल फरमाए, अंजाम को भी कबूल फरमाए। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आपके सर से गुजरता। दुनिया की कोई मशीन नहीं है जो इस दौर में बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है, आपकी दुआ कबूल होती है, आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। एक चीज मगर हमारे घर में है जो बता देगी कि हमारा खुदा से ताल्लुक है कि नहीं, हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। जानते हैं वो क्या चीज है? वो कुरान है। दुनिया का कोई आलिम आपको बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है, आपका दिल जिंदा है, आपकी दुआ कबूल होती है, मगर कुरान आज भी बता देता है। अगर कुरान से ताल्लुक तो खुदा से ताल्लुक, अगर दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, अगर दिल से कुरान निकला तो दिल मुर्दा, और कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल, अगर कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ के कबूल होने की कोई गारंटी नहीं है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कुछ लोगों के हाथ में देखेंगे तस्बीह, कुछ लोगों के हाथ में देखेंगे मोबाइल और उसमें कुरान पढ़ते हैं। दोनों में खुदा तक कौन पहुंचता है? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। तो कहा कि जिसके हाथ में तस्बीह है वो खुदा तक जल्दी पहुंचता है, रात में पहुंचता है, सुबह जुदा होता है। तस्बीह से बहुत जल्दी में पहुंचता है, बहुत जल्दी में जुदा होता है। कुरान की तिलावत से खुदा का बंदा खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब खुदा तक पहुंचता है तो जिंदगी में कभी जुदा नहीं होता। तिलावत से पढ़कर तस्बीह। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान, उसकी शादी हो गई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं, 3 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार शादी हो गई, कैसा मर्द है, कोई कैलेंडर छपी नहीं रहा, मुंह पर कपड़ा डाल करके गली से गुजरता है, मुंह छुपा करके गुजर रहा है। रात के सन्नाटे में हाथ उठा करके कहता है मालिक कब तक मुंह छुपा करके चलूंगा, बेटा ना दो चलेगा, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब उस बेटी को रुखसत करूंगा शादी के बाद तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, लेकिन जब बेटी जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। मारे शर्म के इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, हुजूर गजब हो गया, मैं झूठा हो गया, खुदा ने अपना वादा सच्चा किया, मैं वादा खिलाफी कर रहा हूँ।
खुदा से वादा किया हूं कि जब बेटी जवान होगी, शादी होगी, जब रुखसत करूंगा तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। न जमीन है, न मकान है, न दुकान है, न सोना है, न चांदी है, कुछ नहीं है कंगाल। इमाम शाफी ने कहा, रे इतना बड़ा मालदार होकर के अपने को कंगाल कहता है। कहा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कहा रे तुम्हारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, तुमसे बड़ा मालदार इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर कुरान मौजूद है। बेटी की रुखसती से पहले बेटी को कुरान की तालीम दो, और जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, तो सूरह फातिहा पढ़ लिया। अब अगली सूरत मिलानी थी, सूरत भूल गए, दिमाग कहीं और चला गया। हरदोई से सीधा आगरा पहुंच गया, भूल गए। अब बार बार औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर भी याद नहीं आ रहा। 72 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू किया। पीछे एक मुक्तदी था, मुंह फट समझ में आ गया। पीछे से मुक्तदी कहता है, इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है, कसूर आपका अपना है, आगे आपको याद ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाएंगे, इंजीनियर बाद में बनाएंगे, प्रोफेसर बाद में बनाएंगे, पहले कुरान की तालीम देकर के मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम अपने जवानों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, चलता रहेगा साथ खून माफ। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, बल्कि आपकी बेदारी को टटोल करके पैगाम की हिफाजत के लिए नोटिस करना है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब मखलूक को पैदा करते हो तो मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा जब खेती करते हो तो उसको काटते क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब आया, गेहूं की खेती करने के बाद उसको इसलिए काटते हैं ताकि भूसे से दाना अलग हो जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि अच्छों को बुरों से निकाल लिया जाए। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे लंबी उम्र पूरी दुनिया में एक ही इंसान को मिली है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं। सिर्फ एक इंसान है जिसको सबसे लंबी उम्र मिली है। उस इंसान का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सबसे लंबी उम्र मिली है, आदम को भी नहीं मिली, शीश को भी नहीं मिली। इतनी लंबी उम्र सिर्फ एक इंसान को मिली, वो हजरत नूह है। 950 साल तबलीग करते रहे। अंदाजा कर लीजिए जिंदा कितने साल हुए। जब उनसे पूछा कि आपकी इतनी लंबी उम्र हुई, दुनिया को आपने कैसा पाया? तो कहने लगे कि एक मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता भी नहीं चला कि 950 साल कैसे गुजरे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र जानते हैं कितनी हुई है? 180 साल। 180 साल जिंदा रहने के बाद
मलकुल मौत जब मौत का पैगाम लेकर के आए तो कहा कि नोटिस किए बगैर ही आ जाते, सर पर सवार हो जाते। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब आपके बाल सफेद हो गए पहली बार का नोटिस, जब आपकी ताकत घट गई ये दूसरी बार का नोटिस है, और जब आपकी कमर झुक गई ये तीसरी बार नोटिस किया, और जब नाती पोता आ गया आपकी जगह लेने के लिए ये आखिरी बार नोटिस करके आपके पास आया। बहरा आदमी बीमार की खैरियत लेने के लिए बस्ती पहुंचा। वहां उससे पूछा जाकर के क्या हाल है, तो बीमार बोला मर रहा। तो बहरा को तो सुनने में कुछ आया नहीं, बोला बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। बहरे ने दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हैं, तो बीमार बोला कि जहर खा रहा। का बहुत अच्छी दवाई रोज खाते रहते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज कर रहे हो, तो मरीज खिसिया करके बोला कि मलकुल मौत से इलाज चल रहा है। कम माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। कमर झुक के मिसले कमानी होवी, कमर झुक के मिसले कमानी होवी। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ मैं देख रहा हूँ, जरा जाने दीजिए हमको, स्टेज से उतर करके और रास्ता पास करने दीजिए। उसके बाद आपको पास करते हैं उत्तर प्रदेश से सीधा बंगाल। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। इस दुनिया में आपको अगर मालदार रहना है, गरीब नहीं होना है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं आप कभी गरीब नहीं होंगे, मालदार रहेंगे। सिर्फ 2 काम आपको करना है। पहला काम ये करना है कि हलाल कमाना है, दूसरा काम ये करना है हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मसनद रसूल पर मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। आप मुकद्दर के सिकंदर होंगे, गरीब तो होंगे, गरीब नहीं हो सकते। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि आज का दिन जुमा का दिन है, जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा होना शर्त नहीं, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है, काजी होना शर्त नहीं, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी की मौजूदगी में अगर लड़की लड़का को कबूल कर ले, लड़का लड़की को कबूल कर ले तो निकाह हो जाता। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। निकाह इतना आसान, लेकिन निकाह मुश्किल कैसे हुआ। निकाह इबादत था तो आसान, निकाह सुन्नत था तो आसान। जब से मुसलमानों ने निकाह को डिमांड पर किया, तिजारत बनाया, कारोबार बनाया, रिश्वत बनाया, निकाह मुश्किल से मुश्किल हो गया। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा और दूसरी दावत का नाम था अकीका। 2 से ज्यादा दावत। ये वलीमा कौन करता था? जिस लड़के का निकाह हुआ है वो लड़का वलीमा की दावत करता था। और दूसरी दावत अकीका है। या अकीके की दावत कौन करता था? वही लड़का जिसका निकाह हुआ, साहिब औलाद हो गया, इस खुशी में निकाह दावत करता था। लेकिन आज दावत चाहे वलीमे की हो, अकीके की हो, चाहे बारात की दावत हो, सब बेटी वाले के हवाले कर दिया है। बेटी वाले के हवाले दावत नहीं है,
क्योंकि जब जवान बेटी शादी के बाद घर से रुखसत होती है तो पूरे घर पे मातम छा जाता है, कयामत आ जाती है। दावत गम में नहीं होती, खुशी में होती है। ये गम में बेटी वाले दावत कर रहे हैं, ये दावत नहीं है, अदावत। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजमे से हजरत उमर ने सवाल किया, जाहिल कौन है? एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर मेरे पास जवाब है। जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल का। सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी तारीफ की। उसके बाद हजरत उमर ने पूछा कि महाजाहिल कौन है? जो जाहिल का बाप भी है, जाहिल का दादा भी। महाजाहिल कौन? का हुजूर पता नहीं, आप बता दीजिए। हजरत उमर ने कहा, जो दूसरे की दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल। आप देखेंगे जिस लड़के का निकाह होगा वो मुंह पर रुमाल रख करके यूं बैठा बैठा, मुंह में जबान होने के बावजूद भी नहीं बोल रहा। दाल में काला ही नहीं है, पूरी दाल काली। यहाँ बहुत बड़ा घोटाला वो आपको दिखाने के लिए जा रहा है। मुंह पर रुमाल रख करके जवान बैठा हुआ, उसका बाप हाजी, नमाजी, गाजी, काजी सब बगल में बैठा हुआ वकालत कर रहा है। बेटी का बाप पूछता है कि मेरी बेटी है, आपका बेटा है, कोई अंदर से डिमांड तो नहीं? का अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं। मैं मक्का से आया कि जमीन को देख करके आया। हाँ माशाअल्लाह, काम कर रहा। मैं तो समझ रहा था कि जवान के पल्ले ये बूढ़ा माइक पड़ा। खैर माशाअल्लाह, काम कर रहा। मैं आपसे ये कह रहा था कि इधर बेटी का बाप बैठा हुआ, इधर बेटे का बाप बैठा हुआ। बेटी का बाप पूछ रहा है बेटे के बाप से, कोई डिमांड तो नहीं अंदर से? हाजी साहब बोले, अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहते हैं आप? मैं मक्का से आ रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डिमांड की बात करते हैं? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर देना है तो 4 चक्का दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटे से बोला कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा कि 1 मिनट में फरिश्ते को ठग लूंगा। जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए? रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बेटे की शादी खुदा पर भरोसा करके फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। फ्री मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। दाया बाया चलाते रहिए, अंदर का घोटाला मालूम होता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में जवानों के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। आप लोग दोबारा जवान होने वाले, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। आपका हूर से जरूर निकाह होगा, लेकिन दुनिया में कोई चांस नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल से ये शूट भी कर रहे हैं और मोबाइल से जलसे को सुन भी रहे हैं। इस मोबाइल का नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। 3 नुकसान है एक मोबाइल का। आदमी गुनाह करता रहता है और गुनाह का एहसास खत्म होता जाता है, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, मोबाइल में जब फिल्म देखता है तो बड़ी बड़ी गाड़ी देखता है, बड़ा बड़ा बंगला देखता है, दिल छोटा हो जाता कि मैं तो कंगाल हूं, माला माल तो वो है, एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जो फिल्म देखता है मोबाइल में वही नकल करता है। चोरी डकैती को देखा, चोर डकैत बन गया। एक मोबाइल का 3 नुकसान। एक इतना बड़ा हिंदुस्तान में जमींदार था कि 3 रेलवे स्टेशन उसकी जमीन पर थे। 3 रेलवे स्टेशन, इतना बड़ा जमींदार। लेकिन उसका बेटा जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के नतीजे में जमीन निकलती चली गई, यहां तक के पैर के नीचे जो जमीन थी वो भी निकल गई। वही इतने बड़े जमींदार का बेटा जुए में अपने बाप की जमीन को बर्बाद कर डाला। उसके बाद उसी जमीन पर जब दूसरे की जमीन हो गई, भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर। ईसाई पादरी बोला, मुसलमान नौजवानों को गोली मारने की जरूरत नहीं, तोप से मारने की जरूरत नहीं। तोप से भी ज्यादा खतरनाक 3 चीजें हैं। इसको जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, गाने में मस्त कर दो। तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने जिना से ये तबाह हो जाएंगे, शराब से तबाह हो जाएंगे, मोबाइल से तबाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये जो जलसा सुनने में जवानों की तादाद बहुत ज्यादा, अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए। जवानों के हवाले से पैगाम मैं इसलिए सुनाता हूं कि हमारा जवान अगर पीछे रह गया तो मुल्क पीछे रह जाएगा। जवान जब तक आगे नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं हो सकता। इस जलसे में 3 जवान जलसा सुनने के लिए आए और सब के सब नाकाम। एक जवान इसमें वो है जो हमेशा खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता, ये कभी कामयाब नहीं। दूसरा जवान इसमें है हमेशा शीशे को सामने रखता है, चेहरा देखता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है। ये जवान भी कामयाब नहीं है। ये मर्द नहीं है, औरत है। बनाओ सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं। इसमें तीसरा जवान वो है जो हर वक्त आईपीएल में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है। ये जवान मर्द नहीं है बल्कि बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है, जवान को नहीं होता। इसमें एक जवान है जो मुकद्दर का सिकंदर है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह सारे जवानों को मुकद्दर का सिकंदर बनाए। इसमें एक जवान वो है जो सोने से पहले प्लान बनाता है, जब सो करके उठता है तो प्लान को मुकम्मल करता है। इस पूरे मजमे में यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। हारून रशीद के दरबार में जवान आया, उसने सुई को 10 हाथ दूर गाड़ दिया, धागे को हाथ में लेकर के निशाना लेना शुरू किया। उसके बाद जोर से धागा को 10 हाथ दूर से फेंका और सुई के बारीक नाके से धागा पास हुआ। सुबहान अल्लाह, इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, बड़ा से बड़ा टेलर मास्टर करीब से भी नाके से दूर धागे को पास नहीं करता। ये इतनी दूर से निशाना लिया, पास हो गया। ताली इधर से बजी, उधर से बजी। हारून रशीद बादशाह ने कहा कि इसको 10 रुपया इनाम दो, 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि भाई जूता क्यों पड़ रहा। तो बादशाह ने कहा कि इस नौजवान ने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। यही इल्म के पीछे जाता, हुनर के पीछे जाता, शराब से बचता, जुआ से बचता, जिना से बचता, मोबाइल की बर्बादी से बचता, आज कितना बड़ा आदमी होता, दूसरे को भीख देने वाला होता, कर्तव्य दिखाकर भीख मांगने वाला भी होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत से हिम्मत से आगे बढ़ेगा और मुल्क को पीछे रहने नहीं देंगे इंशाअल्लाह।
और फ्री में शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, इस मजमे में हमारे एक चचा ने भी हाथ उठाया, उनको कौन सी शादी करने का इरादा? गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में, यही सैयाल यही सैयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। जवानों के हवाले से पैगाम खत्म। मुसलमान आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से कितना आगे बढ़ सकता है, इसके हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप भी सोचते हैं कि मेरा पीछा छोड़ दिया, जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। आपको उरूज कैसे होगा? जब तक आपको तीन चीज हासिल नहीं होगी उरूज नहीं होगी। इल्म जिस घर में होगा वही उरूज पाएगा, जिस घर में दौलत होगी वही उरूज पाएगा, जिस घर में इत्तिहाद होगा, भाई भाई का, पड़ोसी का, मसलक का, जात पात का इत्तिहाद होगा, वही घर आगे बढ़ सकता है। जवाल कैसे हुआ है? 4 वजह से। हमने दुनिया से मोहब्बत कर ली, दुश्मन पर भरोसा कर लिया, दौलत पर भरोसा कर लिया, घर का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत तक पहुंच जाता है। इसलिए अल्लाह ने इज्जत की चोटी से उठा करके जिल्लत की पस्ती में डाल दिया। इत्तेहाद कैसे होगा? सिर्फ 2 काम से होगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आप चाहते हैं कि शिया सुन्नी का इत्तेहाद हो, देवंदी बरेलवी का इत्तेहाद हो, आप चाहते हैं कि हनफी और सलफी का इत्तेहाद हो, आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद हो, सिर्फ 2 ही काम करने हैं। अपने को छोटा मान लीजिए और अपना नुकसान कर लीजिए, दूसरे का नुकसान मत पसंद कीजिए। घर घर का इत्तेहाद हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान नहीं। जानते हैं 3 समाज तरक्की कर रहा है। मरवाड़ी को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है, महता को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी की 2 खूबी है, अगर उसमें कोई नीचे जाता है तो सब लोग मिल करके उसको ऊपर उठाते हैं। 100 मर्तबा अगर कोई नीचे गया तो 100 मर्तबा संभालते हैं। और घर का आदमी मुसलमान के अगर कोई ऊपर जाता है तो घर ही का आदमी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर नहीं। और आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के पूछिए वकील से, हाई कोर्ट में पूछिए, सुप्रीम कोर्ट में पूछिए, आपको चैलेंज है कि मरवाड़ी का मुकदमा आता है, वो बोलेगा नहीं आता। क्यों भाई, ये इंसान नहीं है? इनके झगड़ा नहीं होता? झगड़ा होता है, लेकिन घर का झगड़ा घर ही में हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमान का एक जिले का डोरी एक्ट मुकदमा, सिर्फ एक मुकदमा डोरी एक्ट 2011 की रिपोर्ट है, कितनी बड़ी तादाद में अदालत में पहुंचा है। 33 हजार इस घर को आग लग गई, घर के चारों। घोड़ा कुत्ते से अपनी तारीफ कर रहा है कि जब मैं टाप मारता हूं तो मेरी टाप की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि ये कोई बड़ी खूबी नहीं, इससे बढ़कर की खूबी मैं रखता हूं, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है। सुभान अल्लाह। छोटा मुंह बड़ी बात करता है। गुजरई से दौड़ना है बिलग्राम पास करके, जो लखनऊ पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। गुजरई का घोड़ा दौड़ करके बिलग्राम पहुंच गया और वहां से कुत्ते को देख रहा है तो जलसे का कुत्ता जलसे ही में बैठा।
वो पलट करके आया कि छोटे मियाँ दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती है तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते ने कितनी प्यारी बात कही, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, लेकिन हमको तो हमारी कौम ने पीछे कर रखा है। मैं गुजरई का कुत्ता हूँ, मैं यहाँ से दौड़ूंगा बिलग्राम पहुंचूंगा, बिलग्राम का कुत्ता रोक लेगा, बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। कुत्ते से क्या बदला लेना, गर कुत्ते ने काटा, तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। अभी जो एक पर्ची आई है, आप जानते हैं इस पर्ची में क्या लिखा हुआ है? इस पर्ची में लिखा हुआ है काली गोरी वाली नज़म पढ़िए। 2024 में भी लोग काली गोरी के चक्कर से अभी तक नहीं निकले। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं तो सोच रहा था इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो पास करके आया हूं तो मैंने देखा कि मोहल्ला है जो हिंदू भाइयों का, मैंने सोचा कि नहीं, ये मौका है कि हिंदू मुसलमान भाईचारे के हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। निजामुद्दीन मरकज निजामुद्दीन है, मरकज निजामुद्दीन के पीछे मकबरे निजामुद्दीन है। जब ख्वाजा जिंदा थे तो एक आदमी कैंची लेकर के आया कि हुजूर हदिया है, कबूल कर लीजिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मुझको कैंची कबूल नहीं है, अगर हदिया देना है तो सुई दे दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम निकाला, तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। जब हा को मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। जब हिंदू को मालूम है मुसलमान हिंदुस्तानी, जब मुसलमान को मालूम है हिंदू हिंदुस्तानी, जब दोनों का इत्तिफाक हिंदुस्तानी होने पर है, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा है? तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मुल्क के वजीर आजम थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमान के मजमे से कहा कि मुझको एक मौजिन दे दो, मुझको एक इमाम दे दो। मुसलमानों ने कहा कि आप पंडित हैं, आपको पुजारी चाहिए, आप मौजिन क्यों मांग रहे हैं, आप इमाम क्यों मांग रहे हैं? तो कितने बड़े सेकुलर नेता थे। उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि सड़क के एक किनारे मंदिर है, उसका दरवाजा खुला हुआ है, सड़क के एक किनारे मस्जिद है, उसका दरवाजा बंद है। इस मुल्क में जब तक मंदिर और मस्जिद का दरवाजा खुला नहीं होगा, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमानों, तुम मुझे एक मौजिन दो, एक इमाम दो। मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में किसी मस्जिद का दरवाजा बंद रहे। चौथे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मिर्जा गालिब सड़क से गुजर रहे, पुलिस वाले ने पकड़ा, कहा तुम कौन हो? कहा मैं आधा हिंदू आधा मुसलमान, मेरा मामला 50-50 का। बोला तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है। बोला मिर्जा गालिब जरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं, आधा हिंदू हूं, सुअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। संत कबीर नगर इसी उत्तर प्रदेश में, संत कबीर, संत सूफी कबीर दास के हवाले से उन्होंने हिंदुस्तानियों को कितना बड़ा पैगाम दिया। उन्हीं के दोहे पर इस पैगाम को मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। संत कबीर नगर उसी संत सूफी कबीर दास के नाम से है। उन्होंने हिंदू मुसलमान से कहा कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो सीने पर हाथ रख करके बोलेगा ये दुनिया जाने वाली है।
मुसलमान को खड़ा करके पूछो तो वो सर पर हाथ रख करके बोलेगा, कुरान पर हाथ रख करके बोलेगा, कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान के झगड़े से निकालने के लिए पैगाम दिया, जब तुमको भी तस्लीम है कि ये दुनिया जाने वाली है, जब उसको भी तस्लीम है कि ये दुनिया जाने वाली है, फिर इस जाने वाले हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली चौपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए भाई भाई बन करके जिएंगे और मरेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहले दिल मिलाइए, उसके बाद हाथ मिलाइए, फायदा। बस पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से मुझे सिर्फ 3 पैगाम देना है, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अभी तक आपकी प्यास बाकी है। जिस जलसे में देर तक जलसा सुनने के बाद प्यास बाकी रहती है, इसका मतलब है जलसा कामयाब है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक जलसे को कबूल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत जाए, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। शादी हुई है, दूल्हा एक तरफ है, दुल्हन एक तरफ है। निकाह पढ़ाया नबी ने, दूल्हे से कहा इस लड़की से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बैठ करके रहती है, रानी बन करके खाती है, कमाने में पसीना तो हमारा छूटता है। का गौर करो, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि निकाह करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की पर। तुमसे निकाह किया, तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, रिश्तेदार को छोड़ा, इसकी कुर्बानी को याद रखोगे तो कभी इख्तलाफ नहीं होगा, इत्तिफाक के साथ जिंदगी में। अल्लाह के रसूल सो रहे, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो देखा कि फातिमा। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं, बेमौका कैसे आई? कहा कि अपने शौहर अली से खफा होकर। कहा इन्ना लिल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना। अगर आइंदा कदम रखोगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से उल्टे पांव वापिस जा करके अपने शौहर से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, तुम्हारा जनाजा उठ गया। बेटी अगर मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। एक बात नुक्ते की है, आज दुनिया जानती है कि मर्द को भी पैदा औरत करती है, औरत को भी पैदा औरत करती है, लेकिन तारीख बताती है कि सबसे पहली औरत को मर्द ने पैदा किया।
पहली औरत दुनिया की हव्वा है। किससे पैदा हुई? आदम से पैदा हुई। लेकिन हैरत की बात है कि पैर से पैदा नहीं हुई कि औरत को ठोकरों में रखा जाए, जूतों की नोक पर रखा जाए। और हैरत की बात है कि अल्लाह ने औरत को आदम के सर से पैदा नहीं किया कि औरत को सर पर बिठा लिया जाए। औरत को अल्लाह ने आदम से पैदा किया, पसली से पैदा किया, और पसली दिल के पास होती है। औरत दिल के पास रखने की चीज है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बगैर औरत के पूछे हुए कोई काम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, उठाइए उठाइए, जरा समझ में आ रहा कि जन मुरीद कौन कौन लोग। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास कि बोली कि मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि हाथ उठाने की नौबत हो। ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि ख्याल तक नहीं आएगा हाथ उठाने का। सुभान अल्लाह। पानी लेकर के, बस बस खाली पानी पानी लेकर के झाड़ फूक करने वाले ने इसमें दम कर दिया और औरत से कहा कि इस पानी में बहुत ताकत है, ये झगड़ा खत्म कर देता। करना ये है कि घर लेकर के जाओ, जब मियां बीवी में झगड़ा शुरू हो जाए तो 2-4 घूंट खोल करके मुंह में ले लेना, बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब साफ। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है और मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर औरत जबान पर काबू कर ले, मर्द हाथ पर काबू कर ले, तो जिंदगी में कभी झगड़ा ही नहीं होता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पर्दे के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट में गुजर जाएगा और हर शख्स को ये आज़म लेना है अपने घर के औरत की आबरू की, ईमान की एक साथ हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत जोर का डिस्क ब्रेक मारा, अल्लाह सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकालिए। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर से कहा, बिल्कुल आपका जलसा निकल गया, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई, एक झटके में इंशाअल्लाह पास होगी। 5 मिनट का सिर्फ आपका जलसा रहेगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, मैं घबरा रहा था मेहमान खाने में कि पता नहीं क्या होगा, मजमा होगा कि मिलाद होगा। अगर मजमा नहीं हुआ, मिलाद रहा, तो अगरबत्ती मोमबत्ती दोनों जला करके चरागी मुरादी लेकर के निकलूंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिलाद जलसा बन गया, चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह की जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से कहा, अबू बकर अपनी जवान बेटी के साथ अकेले में मत बैठो, शैतान दूर नहीं है। अगर अपनी जवान बेटी के साथ तन्हाई में बैठना है तो एक आदमी को और साथ में शामिल कर लो। अगर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तो जवान बेटी के साथ तन्हाई में बैठने की गलती मत करना, शैतान करीब है, दूर नहीं है। हजरत उमर की बेटी घर आई, हजरत उमर दरवाजे पर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप दरवाजे पर। कहा कि घर में मेरी बीवी नहीं है, मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है। घर में बीवी नहीं है, जवान बेटी है। और तीसरा शैतान है, शैतान के खौफ से अपनी आबरू की हिफाजत करने के लिए, अपने बेटी की आबरू की हिफाजत करने के लिए अंदर नहीं बैठा, दरवाजे पर। हजरत थानवी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। जब जलसे में आए बयान करने के लिए तो जवान बोला, हजरत हाथ जोड़ करके कहते नमाज पर बोलिए,
रोजा पर बोलिए, पर्दा के ऊपर मत बोलिए। तो हजरत ने कहा क्यों? कहा पर्दा कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में है? हजरत ने सोचा जाहिल है, इसको इसी की जबान में समझा। हजरत ने कहा ओ जवान, ये बताओ 100 का नोट सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में रखते हो, अंडरवियर की जेब में रखते हो। कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? याद रखो, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापस आएगी, औरत की आबरू एक बार जाएगी कभी वापस नहीं। शादी के बाद 4 महीने में बच्चा हो गया तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर बोला इसका नाम रख दो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में पूरा कर लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए ईमान की भी हिफाजत करेंगे, आबरू की भी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आँखों की बंदगी से, आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। माइक काम कर रहा है, अंधेरे में सब कुछ हो रहा है, किसी का हाथ किसी की जेब में ना जाए, बहुत बड़ा घोटाला हो जाए। लाइट आने ही वाली है। आँखों की बंदगी से, आँखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आखिरी पैगाम ज़हमत तमाम औरतों की तालीम के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी है औरतों की तालीम के हवाले से आपको सुना रहा हूँ। ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। ईमान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर औरत को तालीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। आप बोलेंगे क्यों? मैं उसकी वजह बताता हूँ। 4 गुनी तालीम बेटे से ज्यादा आपको बेटी को देनी है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे तो माँ को तालीम देने की जरूरत नहीं है, बहू को तालीम देने की जरूरत नहीं है, सास को तालीम देने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी यही आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। जमात के अमीर साहब आए, एक बुढ़िया चरखा चला रहा है। तो जमात के अमीर साहब ने कहा कि सिर्फ चरखा ही चलाती रहोगी या दीन में भी चलती हो? तो बुढ़िया ने कहा 50-50 है, कन्या की भी नानी है, दूल्हा की भी नानी। तो अमीर साहब ने कहा कि दीनदारी रखती हो तो 4 सवाल हो जाए। का जो सवाल करना है करो, चट में मंगनी पट में भी। तो अमीर साहब ने कहा कि अम्मा ये बताओ कि खुदा है? कहा कि हाँ है। का कैसे पता चला? का चरखे से। का चरखे से कैसे पता चला? कहा जब तक चरखा चलता नहीं, चलाए बगैर चलता नहीं,
ये आसमान और जमीन का चरखा बगैर खुदा के कैसे चल सकता। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल अमीर साहब ने पूछा कि अम्मा ये बताओ कि खुदा एक है या दो है? का खुदा एक। का कैसे पता चला? का चरखे। कहा जब चरखे को एक आदमी चलाता है तो हिसाब से चलता है, और जब दो आदमी चलाता है तो रफ्तार से चलता है। हमने इस दुनिया को देखा, ये हिसाब से चल रही है, रफ्तार से नहीं चल रही है। इससे पता चलता है खुदा एक है दो नहीं। सुभान अल्लाह। इम्तिहान चल रहा है स्कूल में, 5 लड़की इम्तिहान देने के लिए आई, 5 सवाल किए। पहला सवाल पूछा इस्लाम के 5 रुकन बताओ, मुसलमान लड़की किसी ने जवाब दिया। दूसरा सवाल पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी के पास जवाब नहीं था। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद और वालिदा का नाम बताओ, बदकिस्मती से ये जवाब भी नहीं था। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने होते हैं, इसका क्या मतलब? किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरी सवाल पूछा, तसल्ली बख्श जवाब दिया कि 3 हीरोइन का नाम बताओ, 3 हीरो का नाम बताओ। सबने कलम तोड़ जवाब लिखा। दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आली, दिमाग उनका आली, कलाम उनका आली, और इनकी जुबान पे है दिन रात गाली। पसंद को दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद को दानाई की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। पैगाम खत्म हो गया, लेकिन आपकी तलब के हवाले से आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना दे रहा हूँ। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुकम्मल बेदार हो चुके। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 2 घंटा और भी बयान सुनाया जाए, जो लोग थकने वाले नहीं, लेकिन ये गलती मैं करने वाला नहीं। सीधा जनाजा मेरा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक काली गोरी के हवाले से फरमाइश थी, उसको मुकम्मल कर देता हूं। हारून रशीद बादशाह के दरबार में 2 लड़कियां, एक का रंग काला था, दूसरे का रंग गोरा था। बादशाह से कहा नौकरी दे दो, पोछा लगा देंगे, खाना पका देंगे, कपड़ा धो देंगे। तो बादशाह ने दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए कह दिया, मेरे यहाँ एक ही कोटा खाली है, एक को मिलेगा दूसरे को नहीं, दोनों दिल टूट जाएगा, इसलिए किसी को नहीं मिलेगी। तो लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बादशाह से ज्यादा पढ़ी। बादशाह ने मंतिक से बेवकूफ बनाना चाहा, लड़की ने फलसफे से फंसा। कहा हुजूर इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप इम्तिहान ले लीजिए, जो इम्तिहान में पास करे उसको नौकरी दे दीजिए, जो इम्तिहान में फेल हो उसको बर्खास्त। तो बादशाह ने दोनों से एक सवाल किया, तुम गोरी हो, अगर साबित कर दोगी काली से अच्छी हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम काली हो, अगर साबित कर दोगी गोरी से अच्छी हो, तुम्हारी नौकरी पक्की। तो गोरी ने अपनी सफाई में एक मिसरा कहा, मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, मोती और कोयला में मोती अफजल है, उसी तरह काली गोरी में मैं अफजल हूँ। जन्नती और जहन्नम में जन्नती अफजल है, उसी तरह काली गोरी में मैं अफजल। तो काली ने कहा बादशाह सलामत, वो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली। एक तरफ से समाअत करने से मुकदमा फैसला कुल नहीं होता, दूसरे का बयान भी सुनना पड़ता। तो काली ने अपनी सफाई में मिसरा कहा है, मुश्क नाफा काली, कीमत
कीमत में बेशगाली रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत, एक तरफ रुई है, एक तरफ कस्तूरी है, ज्यादा कीमती कस्तूरी है, उसी तरह इस गोरी से ज्यादा फजीलत मेरी है। उसके बाद कहा कि आंख में दो हिस्से हैं, जो काला वाला हिस्सा है उसी में पुतली होती है, उसी में नूर होता है, जो सफेद है वो नूर से खाली है। अब बताइए कौन बढ़कर गया? बादशाह का सर चकरा गया, हो क्या रहा? तो बादशाह ने वजीर से कहा क्या चला? हुजूर यहाँ से रगड़ा चला, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया। तो गोरी ने झट से एक मिसरा कहा कि कहीं मुकदमा हार न जाए। कागज सफेद है कुरान पाक वाले, तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। काली ने झट से मिसरा लगा दिया, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। गोरी ने सोचा कि बाजी किसी तरह लेना है, उसने कहा रूह मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। झट से काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह कहता है वजीर से क्या चल रहा? कहा हुजूर यहाँ से अब मुशायरा चल रहा। कहा करें तो क्या करें? कहा थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पे बैठा। तो गोरी ने बड़े प्यार से बादशाह को मुखातब किया है, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, देखिए सूरज को, देखिए चांद को, देखिए सितारे को, सब के सब गोरे हैं जैसे मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, हैं आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। वजीर ने बादशाह से कहा हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए, वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा चलता ही रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बस 2 मिनट का पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना करके इस जलसे को इस साल के लिए मुलतवी कर रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ पर बड़े बड़े को कान कटाने पड़ेंगे। एक मिसरा है, इसको आखिर में सुना दूंगा और इसी पर पैगाम को मुकम्मल करके दुआ हो जाएगी। बड़ा अच्छा है, माहौल बन गया है। ये पर्ची आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, दूसरी पर्ची है। अगर 2-4 पर्ची का और इजाफा हुआ तो मेरा पर्चा हो जाए। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। एक सहाबी ने मसला पूछा, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मांगी कि अगर मक्का फतह हुआ, ये मौत का परवाना तो नहीं है? खैर माशाल्लाह। खैर मैं भी चालाक आदमी हूँ, सारी पर्ची की फरमाइश को इस बार पूरी नहीं करूंगा, वरना इसी बार मेरा खात्मा हो जाए, बार बार आने का मौका मिलेगा। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मसला पूछ रहे हैं सहाबी कि या रसूल अल्लाह जब मक्का फतह हो रहा था तो मैंने मिन्नत मानी थी कि मक्का अगर फतह हो गया तो काबे की चौखट को, नीचे वाली चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अब मक्का फतह हो गया है,
मुझको इजाजत है कि काबे की चौखट को चूम लूं। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा अब तुम्हें काबे के पास जाने की जरूरत नहीं है, काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ माँ के कदम चूम लो, तुम्हारी मिन्नत भी पूरी हो जाएगी और काबे की चौखट से बढ़कर तुम्हारी माँ की कदम। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रुक करके पूछा ये बूढ़ा कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो अपने बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब धोया। जब देखेंगे किसी जवान को गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है तो समझ जाइए कोई घोटाला करके बैठा बैठा। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई गुनाह हुआ? कहा कितना बड़ा? कहा जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने तसल्ली दी, ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा सुभान। कहा दौड़ करके जाओ माँ के पाँव पकड़ो, दौड़ करके जाओ बाप की दाढ़ी को पकड़ो और अपने गुनाह की खातिर अपने माँ बाप से दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप के मकाम व मर्तबा का पता नहीं है, खुदा के यहाँ तुम्हारे बाप का, तुम्हारी माँ का इतना बड़ा मकाम है कि धरती पर अगर तुम्हारी खातिर तुम्हारे माँ बाप ने हाथ उठाया, जो अर्श से बड़ा गुनाह है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, चाहे हरदोई हो, चाहे बिलग्राम, चाहे कन्नौज हो, चाहे आगरा हो, हर जगह का दस्तूर है कि जो लड़की पहली बार ससुराल जाती है वो जल्दी आ जाती है। एक दिन में आ गई, 2 दिन में आ गई, 3 दिन में आ गई। लेकिन जब वो पहली बार ससुराल से मायके आती है तो क्या कारनामा होता है वो दिखाने के लिए जाती है। जब पहली बार लड़की मायके से ससुराल आती है तो मोहल्ले की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब शुरू होता है। एक औरत कहती है तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान। दूसरी औरत कहती है तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। तीसरी औरत कहती है कि तुम्हारे शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चालाक औरत सामने आती है कि ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, बेटी तुम्हारी सास कैसी थी? लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तो जलाल तो उस बला को टाल। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं, तो माँ हौसला भी देती है, अदब भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में 99 को छांट करके मुझको पसंद किया, बेटे की बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने मौके का चौका मारा, बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाए। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ की ममता, माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम आप करते हैं, गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं, बेयकीनी बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वक़ार, वो जो कमज़ोर, वो जो कमज़ोर वो उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ोर। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी,
बेटा है राजा बहु फुलवारानी, बेटा है राजा बहु फुलवारानी, पुरवार गुड़िया पे नहीं है ध्यान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। इस पर्ची को मुकम्मल करके पैगाम मुकम्मल होने जा रहा है। आपको मुबारकबादी दे रहा हूँ। आप तो सर तापा सुन रहे हैं, महसूस नहीं हो रहा है कि आप अभी बैठे हैं या 3 घंटे से आप जलसा सुन रहे हैं। मोहब्बत में सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। इस जलसे से अल्लाह दीन और दुनिया की भलाई से आपको माला माल फरमाए। खीर पकाई बुढ़िया ने और मुजाविर को बुलाया कि फातिहा कर दीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी। मुजाविर फातिहा करके जब खाने लगा तो सारी खीर खा ली। बुढ़िया को हैरत हुई कि देखिए हमारे वास्ते कुछ भी नहीं छोड़ा। तो प्लेट जब चाट रहा था तो बुढ़िया ने कहा क्या कर रहे हो? सारी खीर तो खा गए, अब क्या कर? मदीना साफ कर। सुभान। बुढ़िया ने जिस हांडी में खीर पकाई थी उसको ला करके रख दिया। ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। अब वो मंतिक से निकलना चाहता था, फलसफे से फंस गया। जब प्लेट की खीर को चाट गया तो हांडी की भी खीर चाटने लगा। तो बुढ़िया को और जला लाया। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा बेशरम, किसी भी खीर को छोड़ नहीं रहा। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ हो ही गया, मक्का साफ हो ही गया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट कर। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। मुशायरा चल रहा था, एक कनकट्टा शायर आ गया शेर पढ़ने के लिए। तो उसने एक मिसरा पढ़ा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। एक ही मिसरा पढ़ रहा, इधर से 10 रुपए, उधर से 10 रुपए, इधर से 10 रुपए। जब रुपया की बारिश होने लगी तो एक ही मिसरा पढ़ रहा, जोड़ा नहीं लगा रहा। एक आदमी खिसिया करके बोला, शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जोड़ा लगा? इसको गुस्सा आया। कान कट्टे आदमी को गुस्सा बड़ा आता है। सोचा कहां से कबाब में ये हड्डी बन गई, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसने झट से खिसिया करके कहा मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आइए लगा दीजिए। वो समझ रहा था शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप। वो सीधा मजमा से निकल करके स्टेज पर आ गया, माइक लेकर के खड़ा हो गया। शायर साहब आपके माँ के पेट से कान कटे हुए हैं, माफ कीजिएगा। आप मिसरा आपकी अदब और आपके अदब आपकी शान के खिलाफ जाए तो बुरा मत मानिएगा, माफ करें। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। आप अपना मिसरा पढ़िए। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगा। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे
नबूवत न होती, अगर खत्म तुम पे तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। जलसा खत्म हो गया और मैं दुआ करता हूं कि हमारी नमाज भी जलसे की वजह से खत्म न हो जाए, नमाज की भी हिफाजत हो, जमात की भी हिफाजत हो और इस जलसे की भी हिफाजत हो। 3 वादा दीजिए, 3 काम करेंगे, 3 वादा दीजिए, 3 काम छोड़ देंगे। मैं जमानत लेकर के जाता हूं, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी है। अगर 3 काम नहीं छोड़ेंगे, काबे की चादर को पकड़ करके भी दुआ करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, हराम नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, हराम माहौल में, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लमोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता allazina yasudduna an sabiliक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذين ترده عن القوم المجرمين. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم أصلح لنا وأصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم أعزنا وأعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.